यार एक ऑनेस्ट सवाल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी मैसिव स्टार कास्ट, इतना ह्यूज बजट जैसे कि 4000 करोड़, फिर भी ऑडियंस का रिएक्शन इतना डिवाइडेड क्यों है? रामायण का नाम ही इतना पावरफुल है कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, और जब इस सेक्रेड स्टोरी का फर्स्ट ग्लिम्स आता है तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती है। लेकिन जैसे ही रामायण का रामा ग्लिम्स रिलीज हुआ, इंटरनेट लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं मास्टरपीस इनकमिंग, और कुछ बोल रहे हैं डिसअपॉइंटिंग, बस आदि पुरुष से थोड़ा बेहतर बना दिया है। तो आज हम सीधा ब्रेकडाउन करेंगे कि आखिर लोग रामायण को हेट क्यों कर रहे हैं, और क्या टीजर सच में वीक था या फिर एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी कम लगने लगा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये है नितेश तिवारी की रामायण, जो इंडियन सिनेमा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इस फिल्म का स्केल इतना बड़ा है कि इसे ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट करने की प्लानिंग हो रही है, और कास्ट भी उतनी ही पावरफुल है, जैसे कि रणबीर कपूर एज राम, साई पल्लवी एज सीता और यश एज रावणा, और भी ऐसे बेहतरीन एक्टर्स जो इस मूवी में शामिल होने वाले हैं। मतलब ऑडियंस सिर्फ एक अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि हॉलीवुड लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रही थी। और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है तब स्लाइटेस्ट फ्लॉ भी ऑडियंस का बड़ा लगने लगता है। जब रामा का फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज हुआ, इनिशियली हाइप काफी स्ट्रॉन्ग था। अर्ली रिएक्शंस में लोगों ने विजुअल्स को ग्रैंड बोला, टोन को पावरफुल बोला, और कुछ लोगों को तो जेन्युइनली गूज़बम्स आए। लेकिन जैसे ही ये ग्लिम्स मास ऑडियंस तक पहुंचा, रिएक्शन स्लोली मिक्स्ड होने लगे। कुछ लोग इंप्रेस्ड थे, लेकिन एक बड़ा सेक्शन ऐसा था जो क्लियरली डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, और वहीं से एक्चुअल बैकलैश स्टार्ट हुआ, जहां लोग सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे थे बल्कि ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे थे। सबसे पहला और बिगेस्ट इशू जो सामने आया वो था कास्टिंग ऑफ राम। रणबीर कपूर को लॉर्ड राम के रोल में देखकर काफी लोग कन्विंस नहीं हुए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि उनमें वो डिवाइन ऑरा फील नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने बोला कि वो एजेड लग रहे हैं, और कुछ ने डायरेक्टली कह दिया कि कास्टिंग परफेक्ट नहीं है। सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई कि लोग अल्टरनेट कास्टिंग इमेजिन करने लगे, और एआई जनरेटेड इमेजेस तक वायरल हो गई, जहां लोग दूसरे एक्टर्स को राम के रोल में कंपेयर कर रहे थे। ये क्लियरली दिखाता है कि ऑडियंस सिर्फ फिल्म नहीं देख रही, बल्कि अपनी इमेजिनेशन के राम के कंपेयर भी कर रही है, जो नेचुरली मैच करना डिफिकल्ट है। इसके बाद सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आया वीएफएक्स और सीजीआई पर। यह फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन वही सबसे बड़ा डिबेट बन गया। कुछ ऑडियंस ने विजुअल्स को आर्टिफिशियल बोला, कुछ ने कंपेयर किया PS5 जैसे गेम ग्राफिक्स से, और कुछ ने कहा कि विजुअल्स ओवर एग्जैजुरेटेड लग रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म और डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी आदि पुरुष के VFX से डिसअपॉइंट हो चुकी है। आदि पुरुष एक्सपीरियंस इतना नेगेटिव था कि अब जब भी कोई मिथोलॉजिकल फिल्म आती है, लोग ऑटोमेटिकली उसे कंपेयर करते हैं। आप यहाँ आ जाए, इस कुर्सी पर। आप इधर आएंगे? नहीं। रामायण के केस में भी वही हुआ, जहां लोग तुरंत जज करने लगे कि कहीं ये भी वही मिस्टेक रिपीट तो नहीं कर रहे। एक और सटल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इमोशनल कनेक्ट का। कुछ व्यूअर्स ने फील किया कि टीजर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें वो इमोशनल डेप्थ मिसिंग लग रही है जो रामायण जैसे स्टोरी के लिए एसेंशियल होती है। राम का कैरेक्टर सिर्फ एक हीरो नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल फिगर है। अगर ऑडियंस को उनके साथ इमोशनल या स्पिरिचुअल कनेक्ट फील नहीं होता तो विजुअल्स कितने भी ग्रैंड हो, इम्पैक्ट कम हो जाता है। और इसी वजह से कुछ लोगों को टीजर इंप्रेसिव होने के बावजूद इंगेजिंग नहीं लगा। इंटरनेट का एक और अनअवॉइडेबल फैक्टर है कंपैरिजन। रामायण के टीजर को अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर किया गया, चाहे वो इंडियन मिथोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो या पास्ट फिल्म्स। कुछ लोगों ने इवन पुरानी एडेप्टेशंस को ज्यादा ऑथेंटिक फील कराने वाला बताया, जहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के बावजूद ऑडियंस ऑथेंटिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। अगर विजुअल्स मॉडर्न है लेकिन फील ऑथेंटिक नहीं है तो ऑडियंस उसे रिजेक्ट करने में टाइम नहीं करती। इस पूरे बैकलैश में एक और सेंसिटिव फैक्टर है, और वो है रिलीजियस सेंटिमेंट। रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक सेक्रेड एपिक है जिसे लोग इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। इसी वजह से स्लाइटेस्ट चेंज या मिस रिप्रेजेंटेशन भी ऑडियंस को हर्ट कर सकती है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने भी वार्न किया कि अगर स्टोरी के साथ अननेसेसरी चेंजेस किए गए तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये प्रेशर मेकर्स के लिए काफी हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट जीरो है। एक और डिबेट जो सामने आई वो थी ग्लोबल विजन वर्सेस इंडियन इमोशन। टीजर को इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस करने का डिसीजन भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ऑडियंस का मानना है कि रामायण जैसे सब्जेक्ट को पहले इंडियन ऑडियंस के लिए रिप्रेजेंट करना चाहिए था,
मेकर्स का फोकस ग्लोबल स्केल पर है, लेकिन इंडियन ऑडियंस इमोशनल कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा फोकस करती है, और यही क्लैश भी बैकलैश का एक मेजर रीजन बन गया। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं, काफी लोग जेन्युइनली टीजर को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उसमें, और उनमें से मैं भी एक हूँ। विजुअल स्केल को प्रेज किया गया, सिनेमैटिक एम्बिशन को अप्रिशिएट किया गया, और कुछ लोगों ने टोन को भी पावरफुल बताया। मतलब फिल्म कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं हुई, लेकिन क्लियरली एक्सपेक्टेशंस और एग्जीक्यूशन के बीच एक नोटिसेबल गैप है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रामायण का टीजर खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीम लेवल पर थी। ऑडियंस ऑलरेडी कॉशियस है, स्पेशली आदि पुरुष के एक्सपीरियंस के बाद, और जब कंटेंट फेथ बेस्ड हो तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और भी स्ट्रिक्ट हो जाती है, और इसी वजह से जो नॉर्मली एवरेज या डिसेंट लगता है वो यहाँ डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है। तो फाइनल बात सिंपल है, रामायण एक फिल्म नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहती, बल्कि रिस्पेक्ट, ऑथेंटिसिटी और इमोशन फील करना चाहती है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स फाइनल फिल्म में ये सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हैं या नहीं, या फिर ये बैकलैश और बड़ा हो जाता है। तुम्हें रामायण के ग्लिम्स कैसा लगा, मास्टरपीस या डिसअपॉइंटमेंट, और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ऑनेस्ट और डीप ब्रेकडाउन्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक ले देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।